बर्फ से ढकी साइबेरिया की जमीन के नीचे एक रहस्यमयी पुरानी प्रयोगशाला थी। दशकों पहले यहाँ कुछ ऐसा किया गया जिसे भुलाना ही अच्छा था, लेकिन एक बार फिर से वो सक्रिय हो रहा था। इस भयंकर खतरे को समाप्त करने के लिए जिसे भेजा गया था, उसका नाम ही काफी था। जासूस रॉबिन, काम खत्म करो और कोई सुराग मत छोड़ो। काले रंग की यूनिफॉर्म, चेहरा मास्क से ढका हुआ और आंखें हमेशा चौकन्नी। वो जब उस जमीन के नीचे बर्फ से ढकी हुई प्रयोगशाला में प्रवेश करता है तो दीवारों पर लगे पुराने कैमरे अपने आप चालू हो जाते हैं। उनमें धुंधली परछाइयां झलकने लगी। किसी को उसकी मौजूदगी की भनक लग चुकी थी। उसे पता था कि वो अकेला नहीं है। अचानक एक शीशे की दीवार के उस पार किसी अजीब हाथ की छाया उभर कर आई। वो तुरंत पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। उसके होठों से बुदबुदाने की आवाज आई, ये जाग चुके हैं। अगले दिन CIA के एक गुप्त अड्डे पर मीटिंग बुलाई गई। केवल प्रोजेक्टर के रोशनी में मृत शरीरों की तस्वीरें और अजीब से चिन्ह दीवारों पर दिख रहे थे। रॉबिन जासूस चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सबको समझा रहा था कि यह प्रोजेक्टर वेस्पर का परिणाम है। इसमें एक ऐसा प्रयोग किया गया जिसमें इंसानों की आत्माओं को बंदी बनाकर उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। CIA की चीफ गंभीर होकर बोला, तुम ही बचे हो उस प्रयोगशाला से, इसलिए इसे खत्म करना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। रॉबिन जासूस ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ठीक है, अगर मैं वापस ना लौट सकूं सब कुछ जला लेना। मिशन के अंतर्गत रॉबिन जासूस एक भूतिया कस्बे में पहुंचा। यहाँ कभी लोग रहा करते थे। उस वीरान शहर में हवा भी किसी कहानी की तरह लगती थी। उसके ट्रैकिंग यंत्रों पर अजीब से सिग्नल आ रहे थे, कभी इधर कभी उधर। उसकी मशीनें बार बार बंद हो रही थी। अचानक उसके चारों ओर धुंधली परछाइयां उभरने लगी, इंसानों की तरह, पर वो इंसान नहीं थे। वो समझ गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने अपनी स्पेशल चांदी की गोलियों से भरी राइफल निकाली और हर कदम सतर्कता के साथ बढ़ाने लगा। दीवारों पर कोई बिना आवाज किए रेंग रहा था। उसके भीतर का जासूस और योद्धा दोनों जाग चुके थे। एक पुराने चर्च में जाकर उसका दरवाजा खोला। यहाँ एक जमीन के नीचे अनुष्ठान कक्ष था। दीवारों पर हड्डियां जमी थी और काले पत्थर के शीशे लगे थे, जिसमें वो अपना अजीब सा डरावना चेहरा देख रहा था। कहीं उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था तो कहीं उसकी आंखें खून से भरी थी, जबकि असली जासूस रॉबिन शांत खड़ा था। कमरे के बीच में एक सांप की तरह मशीन थी जो नीले प्रकाश में धड़क रही थी। वो मशीन अभी भी चालू थी। तभी अंधेरे में से एक छाया निकली। ये छाया उसी वैज्ञानिक की थी जिसने कभी प्रोजेक्टर वेस्पर शुरू किया था। अब वो इंसान से ज्यादा भूत जैसी चीज बन चुका था। उसका चेहरा गल चुका था और आंखें शून्य थी। वो बोला, तुम इस मशीन को बंद नहीं कर सकते, तुम खुद इसके चक्र में फंस चुके हो। रॉबिन जासूस के रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब शीशे में खड़ा मुस्कुरा रहा है, जबकि असली जासूस रॉबिन वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्तब्ध। रॉबिन जासूस को समझ में आ गया था कि ये मशीन डर और आत्माओं की ऊर्जा से चलती है।
इसे नष्ट करने का बस एक उपाय है। उसे अपनी चेतना उस मशीन में डालनी होगी, खुद को बलिदान करना होगा। उसने अपने रिकॉर्डर में एक मैसेज टेप किया, अगर कोई मेरी आवाज़ सुने तो मुझे बचाने मत आना। वो मशीन के अंदर उतर गया। उसकी चेतना टुकड़ों टुकड़ों में बिखरने लगी। उसे हजारों प्रतिबिंब दिखने लगे। कहीं वो मर चुका था, कहीं पागल हो चुका था। उसकी आत्मा जलने लगी थी। मशीन ओवरलोड हो गई और पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। और फिर अचानक सब अंधेरे में डूब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हजारों किलोमीटर दूर CIA के एक गुप्त अड्डे की स्क्रीन पर अचानक एक सिग्नल आया और एक आवाज़ सुनाई पड़ी। और वो आवाज़ जासूस रॉबिन की थी। मैं अब भी मशीन के अंदर हूँ। और उसके बाद स्क्रीन झिलमिलाने लगी और एक फिर अंधेरा छा गया, बिल्कुल अंधेरा।